हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। Shalom of the Lord Jesus Christ be with you all who are listening to me right now. और मैं तमाम उस वाई टीम का शुक्रगुजार हूँ जो आज आए और इस जगह पर आकर उन्होंने खुदा के नाम की तारीफ की, हम की, सताइश की और शुक्रगुजारी की, क्योंकि वर्शिप करना, सिजदा करना, झुकना खुदा के आगे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अपनी है, उसका जलाल पुष्ट दर पुष्ट जनरेशन टू जनरेशन रहता है। जब हम उसके सामने आते हैं और उसके शेल्टर में, उसके पर्दा में, यीशु मसीह के खून में छुप जाते हैं, तो कोई बला, कोई वबा, कोई पेस्टिलेंसी, कोई बीमारी, कोई लानत हमें छू कर गुजर जाती, छूटी जरूर है लेकिन छू कर गुजर जाती है, इसलिए कि जो हमारा मुहाफ़िज़ है वो ना ऊँघता है ना सोता। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। खुदावंद का जलाल, खुदावंद की कुर्बत, खुदावंद की मोहब्बत हमेशा हमेशा तक कायम है, क्योंकि वो आज कल कल के अब तक यकसा है। जिस तरह वो पहले था, जिस तरह के वो पहले क्रिएटर था, यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा सबोत, यहोवा राफा, रब्बुल अफ़वाज, खुदावंद, उसकी पावर, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी शफ़क़त, उसका फजल, उसका रहमत आज भी कायम और दायम है और उसका आखिर न होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम बाप माना जाए, तेरा नाम बाप माना जाए, ऊंची बोलिए, माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी बादशाही आए, और जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, इस जमीन पर भी हो, इस जमीन पर भी हो और इस जमीन पर भी हो। जब आप खुदा की मर्जी को अपने लिए मांगते हैं, अपने घराने के लिए मांगते हैं, तो फिर वो मर्जी जो खुदावंद की मर्जी होती है, आपकी मर्जी पता नहीं क्या हो, आपकी मर्जी हो सकता मादी चीजों के पीछे हो, आपकी मर्जी हो सकता बैंगलोर्स के ऊपर हो, खाराकोचियों के ऊपर हो सकता अपनी सेहत के ऊपर हो, लेकिन खुदा की मर्जी हो सकता आपको निजात देने के लिए हो। हालेलुया, आमीन। कभी कभी बीमारियां, कभी कभी वबाएं, बलाएं, पेस्टिलेंसी, ट्रबल और मुश्किलात जिंदगी में इसलिए भी आती हैं ताकि खुदा आपको जलाए। हालेलुया। ताकि उसका नाम आपकी जिंदगी में, आपके घराने की जिंदगी में, आपकी फैमिली की जिंदगी में इज्जत और जलाल पा जाए। इसको यही बोल, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। चूंकि जब आप निजात पाएंगे, जब आप निजात पाएंगे, रिहाई पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, तब ही जाकर उसकी इनविजिबल चीजों को, खुदा की बादशाही को, जो कि बेटे की बादशाही है, जब आप तौबा करके उसमें दाखिल होंगे, तब ही जाकर ईमान लाने के सबब से फिर उसके मौजज़ात को महसूस कर सकेंगे, उसके रूल को महसूस कर सकेंगे। और अगर आप मादी चीजों के पीछे भागते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम, अपने फेम या अपने लेवल, अपनी कैटेगरी या डॉक्टर, पास्टर या बहुत बड़े ओहदों की तमन्ना सिर्फ करते रहे, तो हो सकता खुदा की मर्जी आपके लिए कोई और हो। इसलिए उसकी मर्जी को मांगिए, उसकी मर्जी को मांगिए। He can do everything. I cannot do nothing. You cannot do nothing. You cannot do nothing. But God can do everything. God can do everything. वो हर कुछ, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें सिखाता है
यकूब के खत में और उसके 4 बाब में, बस खुदा के ताबे हो जाओ। किसके ताबे हो जाओ? सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड गॉड। अपने आप को खुदा के ताबे कर दो। और इब्लीस का खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे क्या करेगा? वो खड़ा रहेगा? आस्ता आस्ता जाएगा? क्या करेगा? वो भाग जाएगा। कितना भी जोर अगर पहाड़ की तरह मुश्किलें हो आपकी जिंदगी के अंदर, तला बतरा के बेरोजगारी आ गई हो, जनरेशनल टू जनरेशनल कर्सेस आपकी जिंदगी में आ गए हो, देखी अनदेखी तुमतों ने आपको, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी रिस्टोरेशन को, आपकी हीलिंग को उसने होल्ड कर लिया हुआ है। लेकिन आपने खुदा के ताबे हो जाना है। जब आप खुदा के ताबे हो जाएंगे और फिर इब्लीस का मुकाबला करेंगे, फिर इब्लीस का, तो वो तुमसे क्या करेगा? वो तुमसे भाग जाएगा। वो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर एक कोड़ी का जिक्र है, यहाँ पर एक कोड़ी का जिक्र है, और वो कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 to 4, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो गई, क्योंकि वो मौत से दिखाता था, शिफा देता था, तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो गई। और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, अरे खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाप साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फौरन इंस्टेंटली कोड़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर किया उसे गुजरान, ताकि उनके लिए, लोगों के लिए गवाही हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। अभी जो हमने पढ़ा है, एक कोड़ी है जो कि ना लश्कर में रह सकता है, ना घरों में रह सकता है। ये लेप्रोसी है, वो यीशु मसीह के पास डायरेक्टली आया है। हालांकि उसको इजाजत नहीं है कैंप में आने की, स्ट्रीट में, मोहल्लों में, सिटी में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो आते ही उसने यीशु मसीह को सिजदा किया है। कोड़ उस वक्त का कोड़ और आज भी कोड़ है। तशबीहन हम अगर लें तो जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होते हैं, ये भी कोड़ की एक अलामत है। उस कोड़ के सबब से हम खुदा के पास नहीं आ सकते, हमारी जुदाई होती है। अगर हमारे अंदर नाफरमानी की रूहें हैं, नाफरमानी है, खताएं हैं, गुनाह हैं, जिसके सबब से हम उसकी हजूरी में नहीं आ सकते। लेकिन ये शख्स कोड़ी, इसने कुछ नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, काहिनों को नहीं देखा, बल्कि ये डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास आया है। एंड ही नोस, वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह
मुझे पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। और आकर उसे सिजदा किया, वर्शिप की उसकी। आमतौर पर खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी मुजस्सम हालत में है, फिर भी उसने इस सजदे को कबूल किया। ये अलूहियत की एक निशानी है कि खुदावंद खुदा यीशु मसीह जो है ना खुदा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको डिनाई नहीं किया, उसको मना नहीं किया कि मैं तो खुदा नहीं हूँ, क्योंकि सिजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को जायज है। हालेलुया। फरिश्तों को भी नहीं है, नबियों को नहीं है, पादरी पास्टरों को नहीं है, खादमों को नहीं है, डॉक्टर पास्टर को नहीं है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उनको सिजदा जायज नहीं है। इवन के शैतान चाहता है कि मुझे सिजदा किया जाए। हालेलुया। इब्लीस ने, शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को ऑफर कर दी थी, अब जब तू गिर कर मुझे सिजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे। इसका मतलब शान और शौकत जितनी है इस दुनिया में, ये इब्लीस के कब्जा में है। वो भी चाहता है कि वो इस दुनिया का चूंकि हाकिम है, वो भी चाहता है कि मुझे सिजदा किया जाए। फरिश्ते सिजदों को कबूल नहीं करते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द पौलुस, सीलास, बरनबास और पतरस ये सिजदे को कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह के इंसान है। यूहन्ना 8 ने मुकाशफा में जब किया तो उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं भी तेरी तरह हम खिदमत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके सिजदे को कबूल किया, और जब यीशु मसीह ने उसके सिजदे को कबूल किया, और आगे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा आए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसकी ये ख्वाहिश है और ये जानता है कि अगर ये चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करता है, उसके हवाले करता है और कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर वापसवानी तेरी ये मर्जी है तो मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। आप उसकी मर्जी को मांगिए, और उसकी मर्जी पाक है, उसकी मर्जी बहाली की मर्जी है, उसकी मर्जी नजात की मर्जी है, उसकी मर्जी रिस्टोरेशन की मर्जी है, उसकी मर्जी आपको लेवल बढ़ाने की मर्जी है, उसकी मर्जी आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने की मर्जी है, उसकी मर्जी आपके अंदर हेल्थ की मर्जी है, ताकि आपके अंदर बीमारियां लादते ना रहे और इब्लीस का जोर आपकी जिंदगी में ना हो। हालेलुया। हालेलुया। वो शख्स है तो जिस्मानी तौर पर गोरी, दुनिया की नजर में उसकी बुक्कत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, गुनाहगार शख्स कहलाता दुनिया की नजर में। लेकिन वो शख्स कहता है कि अगर तू चाहे तो, अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक और साफ कर सकता है। आप भी अपनी दुआओं में खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम के वसीले से खुदावंद खुदा को कह सकते हैं, अब वापस मानी अगर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, अगर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए तो मैं इस दुनिया के अंदर ही तेरे नाम का कहलाऊंगा, तेरे नाम का पादरी पास्टर खादम खादमाएं बनूंगा, तेरे नाम की बिशारत करूंगा, तेरे कलाम को आगे लेके जाऊंगा, तेरे नाम की मनाती करूंगा, तेरे लोगों को दलदलों से निकालूंगा, तेरे लोगों को पेस्टिलेंस से निकालूंगा, तेरे लोगों को जो पूरी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने शैतान ने उनको जो ब्लाइंड करके रख छोड़ा है, उनके सामने जाकर यीशु मसीह नासी के नाम की मनाती करूंगा। आपकी मांग ताकि आपकी जिंदगियों से, अगर आपकी जिंदगियों में कोई गुनाह है या कोड़ के सबब से आप खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते हैं, तो उस माफी मांगिए और अजीज बेटे की बादशाही में जो इस दुनिया में है उसमें दाखिल हो जाइए। हालेलुया। और उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। आगे लिखा हुआ है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह
खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएं, खुदा चाहता है कि हम निजात पाएं, खुदा चाहता है कि हम बुजुर्ग और बरतर हों, खुदा चाहता है कि हमारे घरों के अंदर गुर्बत ना आए, खुदा चाहता है कि हमारे औलाद हो, हम भले बड़े फूले फले और हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी जिस्मानी, रूहानी और दुनियावी बरकत हो। 3 किस्म की बरकत, आसमानी बरकत, दुनियावी बरकत, मादी खाने पीने की चीजों की बरकत, ये सारी चीजें तीनों टाइप की बरकत आपकी जिंदगियों में हो। लेकिन ये बरकत रुक जाती हैं जब खुदा या अपनी सी कुव्वतें आपके लिए, आपके घराने के लिए लोहे का आसमान और पीतल की जमीन बना देता है, उसको तंग कर देता है। तो फिर ये ब्लेसिंग, ये रिस्टोरेशन, ये बहाली, ये फजल, ये बरकतें रुक जाती हैं। 21 दिन तक दानियल नबी पर दुआ करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी फिर झुकने की जरूरत है, आपको भी फिर झुकने की जरूरत है, आपको भी सजदा करने की जरूरत है, आपको भी दुआएं करने की जरूरत है, आपको भी स्पिरिचुअल रैंक में जाने की जरूरत है, आपको भी अपने खानदान के साथ तौबा करके गुनाहों की माफी मांगकर दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, कलाम पर कलाम पढ़ने की जरूरत है, आपको भी प्रस्तुष पर प्रस्तुष करने की जरूरत है। तब वो आपके लिए आसमान खोल देगा, और जब आसमान खोल देगा तो सीढ़ी की तरह सीढ़ी लगेगी, आसमान से फरिश्ते आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और आपके लिए आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, घुटनों को झुकाना, हाथों को उठाना, दुआएं करना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। गुलाम तेरा शुक्र, गुलाम तेरा शुक्र। हालेलुया। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं से 29वीं आयत तक कुछ पढ़ देगा ऊंची आवाज में। Galatians chapter 3 23 to 29। क्योंकि मुझे पता है टाइम ज्यादा हो गया, अपना इसको शार्ट। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और 3रा बाब 23वीं से 29वीं आयत। जी बेटा पढ़िए। ईमान के आने से बेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगरानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद नबी, ताकि हम ईमान बने, ताकि हम ईमान के सबक से रास्त बाज रहे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, कि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो मसीह को क्या कर लिया? पीछे बैठ जाइए। मसीह को क्या कर लिया? याकूब और ईसाऊ, यीशु भी बोला जाता है, 2 भाई। याकूब ने ईसाऊ का लिबास पहना और उसकी मां ने एक बर्दे को हलाल करके ज़िबा करके उसके बाल उस पर लिगा दिए, ताकि ये मेरा बेटा याकूब अपने बाप इसहाक से क्या करे? बरकत ले। उसने कहा, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट करने लगा हूं। जब याकूब उसके पास गया खाना वाना तैयार करके लेके, तो उसने किसका लिबास पहना हुआ था? ईसाऊ का। किसका लिबास पहना हुआ था? किसका लिबास पहना हुआ था? किसका लिबास पहना हुआ था? जब वो खाना लेकर गया तो उसने कहा कि मेरे खुदावन ने मेरा काम आसान बना दिया, मेरे बाप इसको खा और मुझे बरकत दे। उसने कहा खुशबू जो है वो तो
ईसाऊ की है, क्योंकि उसने लिबास पहना हुआ है ईसाऊ का, लेकिन आवाज याकूब की है, तू मेरे जरा करीब तो आ ताकि मैं तुझे सूंघूं। हालेलुया। जब उसने सूंघा तो उसको खुशबू, अंदर याकूब, ऊपर ईसाऊ का कपड़ा, उसको खुशबू जो आई वो ईसाऊ को आई। तब उसने उस याकूब को पलोठे के हक की जो बरकत थी वो उसको दे दी। आप कुछ भी हो, आपका कद छोटा हो, बड़ा हो, तालीम कम हो, ओहदा कम हो, लेकिन अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को पहना हुआ है, आप कोई भी हो, खुदावंद पाप आसमानी को आपके जरिए से खुशबू खुदावंद यीशु मसीह के लहू की आएगी। हालेलुया। फिर आप बीमारियों के सामने खड़े हो जाएंगे, लानतों के सामने खड़े हो जाएंगे, पेस्टिलेंस के सामने खड़े हो जाएंगे, डेविल के सामने खड़े हो जाएंगे, डीमन के सामने खड़े हो जाएंगे, पहाड़ों के सामने खड़े हो जाएंगे। और जो जिसके लिए आप दुआ करेंगे और वो देखेगा ये तो यीशु मसीह खड़ा हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर लिबास किसका है? हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का लिबास है, आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का लिबास है। फिर जब आप बीमारी को डांटेंगे, फिर आप जब डेविल को, शैतान को डांटेंगे और उसको कहेंगे इस जगह से निकल जा, तो वो वहां से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से बदरू में बड़ी डरती। वो कहती थी कि क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने के लिए आया है? हम तुझे जानते हैं कि तू खुदा का कदूस है। और यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार दे दिया। जब हमने उसका लिबास पहन लिया, उसको पहन लिया, उसने कहा जाओ जाओ सांपों और बिच्छुओं को, सांपों और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी पावर यानी कि सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, जितनों ने मसीह यीशु को पहना हुआ, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाए, अब्लीस के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, लानतों के खिलाफ, वबाओं बलाओं के वारिस के खिलाफ खड़े हो जाए। अपने घर के अंदर, जो आपके घरों के अंदर आंधियां तूफान आते हैं, हालात खराब होते हैं, खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम के वसीले से उनको किक आउट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। किक आउट करें उनको, यीशु मसीह के नाम के वसीले से उनको निकल जाने का हुक्म कर दे। उसको कहें कि यीशु मसीह के पास जमीन और आसमान का इख्तियार है और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पहना हुआ है। आए डेविल, आए शैतानी कुव्वतों, आए इब्लीसी कुव्वतों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस बंदे से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, मेरी तमाम जायदाद से, मेरे गैंगे से, मेरे लेबर से, मेरे जॉब से निकल जाओ यीशु मसीह नासी के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। और वो वहां से निकल जाए, क्योंकि आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद खुदा के आगे, जिसने मुझे और आपको जिंदगी, जिसने मुझे और आपको सांस दी, जिसने मुझे और आपको इस दुनिया में दिया। अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा के, खुदावंद खुदा के, मैं खुदावंद से दुआ करूंगा और आप इस दुआ पर खुद करेंगे। वापसवानी कदूस रब्बल फाज खुदा, ज़मीन व आसमान के खुदा, Heavenly Father, glorious God, living God, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, you are our Creator. You are above all things. Your name is above and most high than everything. We come in front of your throne. हम तेरे तख्त के सामने आते हैं बाप स्वामी,
ایک ایک روجان قدم کو چھو لے، پاک اور صاف کر دے، بلس کر دے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور ہر ایک انفلوئنس کو جو ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے اور جس کا تعلق غلام یسوع مسیح سے نہیں ہے، جس کا تعلق غلام کے بیٹے یسوع مسیح سے نہیں ہے، اس کے لہو سے نہیں ہے، روح القدس سے نہیں ہے، وہ ان کی زندگیوں سے چاہتا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اینی ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں یہ سفر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ مشکلوں میں ہیں، اس ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز کو ان کی زندگیوں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے، اور ان کی زندگیوں سے ہر ایک بیماری کو، ہر ایک سکنس کو، ہر ایک ویکنس کو نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اس ڈارک پاور کو، اینی ڈارک پاور who is holding their blessing, who is holding their healing, who is holding their deliverance, I command to that dark power out from their life, out from all people who are listening to me right now, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے، تاکہ میرا پورا صرف اور صرف غلام یسوع مسیح کا نام ہم سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ دعا اپنے منجی غلام یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ آمین۔ God bless you. خدا آپ کو برکت۔